स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट चैप्टर 3 तक आपने क्या है बिल्कुल क्लियरली से क्या है मैथमेटिक्स आपका हो गया। ओके, आज आपका चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, ये आपका चैप्टर 4। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट देखो, लीनियर इक्वेशन आपने क्या है क्लास 7th क्लास 8th में आपने क्या है अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल इज वन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल इज वन। ओके, कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसकी मैक्सिमम पावर यदि बने तो उस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा बेटा? लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। मेरी बात क्लियरली में समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है 2x + 1 = 5। ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है ओके x, इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम बनी तो है, तो ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या है 5y + 2 = 0। ओके, ये भी क्या है? लीनियर। इसमें यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है। वेरिएबल आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ओके, बट क्या है ऐसा चलन चला आ रहा है कि वेरिएबल को क्या है x और y ही लेट करते हैं। ओके, क्लियर है कि नहीं? आपके बुक में कुछ भी हो सकता है। ओके, वेरिएबल आपका एक है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, और अगर वेरिएबल अभी बात कर रहे हैं ओके, और अगर वेरिएबल 2 हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपना यही चैप्टर है। ओके, इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, बट समझने के लिए आपके लिए क्या है ओके, ग्राउंड बनाने के लिए आपके पास क्या है काफ़ी चीज़ें हैं। ओके, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन। अगर एक और ओके 3t - 4 = 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है, तो t की पावर कितनी है? बनी तो है, तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? क्लियर है? तो स्टूडेंट पहले आप इतना पॉज करके नोट करो, आगे चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं स्टूडेंट आपके टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो स्टूडेंट देखो, लीनियर इक्वेशन क्या है आपका? ए इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। ओके, इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स। जहाँ पे ए बी सी बेटा क्या है आपके? कोई रियल नंबर है एंड ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, आई बात समझ में? कि नॉट इक्वल टू 0, फुल स्टॉप। इक्वेशन जो ax + by + c के फॉर्म में ओके, जहाँ पे क्या है इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ओके, वेयर
ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए और बी जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, सी बेशक जीरो हो जाए लेकिन ए और बी, अब देखो सी ए बी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। ए बी अगर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, वेरिएबल्स। स्टूडेंट इसका जनरल फॉर्म वो लिखा ही है, ओके, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हो, ओके, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके, ये आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ओके, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स या कॉन्स्टेंट, ओके, आर रियल नंबर्स, ओके, एंड a एंड b, ओके, नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। आई बात। अब देखो स्टूडेंट, अगर x आपका जीरो हो जाएगा, ओके, तो देखो ये जीरो इंटू एक्स, तो ये क्या है, ये तो फिनिश ही हो जाएगा। तो आपका ये बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। आई बात समझ में। अगर ये आपका जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा, तो ये फिनिश हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है, अब भी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जिसमें क्या है, एक्स इन्वॉल्व रहेगा, जबकि हमें चाहिए क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में कि नहीं बेटा। अब देखो बेटा, आपके उसमें क्या है, एक एग्जांपल दिया है, ओके, आपके में ये कहा गया है कुछ, ओके, उनने ये कहा है, इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर। वो बोल रहे हैं कि क्रिकेट मैच नागपुर में इंडिया एंड श्रीलंका के बीच खेला गया है, ओके। टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर 176 रन। वो बोल रहे हैं दो भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 176 रन बनाए हैं, ओके। क्या बोल रहे हैं वो, ओके। तो मैं लिख रहा हूं इस प्रॉब्लम को, टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स, ओके। वो आपसे ये बोल रहे हैं कि दो भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर क्या है, 176 रन बनाए हैं। तो आपको ये बताना है, वो आपसे फिर ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट देखो, अब मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, आप क्या करो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इतना पॉज करके नोट कर लेना। लो मैं एक तरफ हुआ जा रहा हूँ, अब मैं इसको क्या है, हटा दे रहा हूँ, ओके। और मैं आपकी सिर्फ, ओके, आपको नीचे ही नोट करना है, ओके। अब देखो, तो अब टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन, ओके, यानी कि दो बल्लेबाजों ने मिलके 176 रन बनाए। तो आपको क्या बताना है कि पहले ने कितने बनाए हैं, दूसरे ने कितने बनाए हैं। तो टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। देखो स्टूडेंट, क्या होता है, ये जो मेरी गली है ना, ओके, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ये हाईवे है, ओके। कभी वाहन, ओके, कभी मोटरसाइकिल निकल रही है, कभी क्या है, गाड़ी, कभी कुत्ता भौंक रहा है, ओके। तो ये आवाज़ें आपको क्या है, आती रहेंगी। आई बात समझ में कि नहीं। मैं इन चीज़ों पे मेरा बस क्या है, चल नहीं पा रहा है, ओके। अदरवाइज़ मैं ये गली क्या है, स्टॉप कर दूं और ये कहे कि इस गली में क्या है, ओके, कोई कोरोना पॉजिटिव है तो इधर से सील, ओके। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। आई बात समझ में कि नहीं। तो टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन, ओके। तो आप, ओके, इसलिए कभी हटना पड़ता है, कभी क्या है, ओके, गाड़ी निकल रही, कोई हॉर्न बजा रहा है, ओके, तो उसमें मेरी आवाज़ दब जाएगी, इसलिए क्या है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो प्लीज़ मैनेज करके चलना, ओके।
तो 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। ओके, तो 2 भारतीय बल्लेबाजों ने 170। तो आपको ये बताना है कि पहले बैट्समैन ने कितने रन बनाए, दूसरे ने कितने बनाए। ओके, तो लेट ओके स्कोर ऑफ फर्स्ट बैट्समैन इक्वल टू क्या, एक्स। ओके, और स्कोर ऑफ सेकंड बैट्समैन इक्वल टू बाई। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन में उनने आपसे ये कहा है क्या, कि दोनों ने मिलके क्या है 176 रन बनाए। यानी कि देखो पहले ने x, दूसरे ने क्या है बाई, तो x प्लस बाई ऐड कर दो तो क्या 176 हो जाएगा ना। ओके, यानी कि x प्लस बाई इक्वल टू 176। देखो जो आपको क्या है कंडीशन गिवन थी उसको आपने क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या है रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं, सच बताना। देखो स्टूडेंट अगर ओके, अब आपका क्या है, देखो जैसे मैं एक और आपको क्या है एग्जाम्पल दूं। ओके, जैसे उनने ये कहा है, ठीक है, आप इस पे एग्जाम्पल फर्स्ट डाल लेना। ओके, दूसरा ओके, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 48। क्या कहा है उनने, 2 नंबर्स का डिफरेंस क्या है 48 है। अब 2 नंबर्स है ना आपके पास, तो जब 2 की बात हुआ करे तो एक x एक क्या बाई लेट करो। ओके, तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इक्वल टू बाई। ओके, अब देखो उनने कंडीशन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो कंडीशन में बेटा वो आपसे बोलते हैं कि दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके, 48 है। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि पहली नंबर में से आप सेकंड नंबर क्या है सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या है 48 आएगा। क्लियर है कि नहीं, यानी कि क्या x माइनस वाई इक्वल टू 48। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि सर क्या है बाई में से x घटा दो तो ओके, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। क्लियर है कि नहीं, तो बाई माइनस एक्स इक्वल 48 आ सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। ओके, या आप कैसे लिख सकते हो बाई माइनस एक्स इक्वल टू 48। ओके, अब देखो अब इसका ये एंड ये ओके, आप क्या है एक आंसर करना चाहते हो तो आपको आपके लिए क्या है, फिर आप क्या कर सकते हो लेट लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू एक्स। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू बाई। अब बड़ी x है छोटी, तो बड़ी में से छोटी घटाओगे तभी तो 48 रह जाएंगे। तो आपका क्या है क्या होगा x माइनस बाई इक्वल टू 40। तब आपको इस पर क्या है ओके विचार नहीं करना है। मेरी बात आई समझ में कि नहीं। ओके, क्लियर है कि नहीं। अगर आप क्या है लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू एक्स स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू बाई लेट करोगे तो आपका कंडीशन के हिसाब से आपका क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 48। ओके, तो आप क्या है लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू x। देखो 2 नंबर हैं ओके, वो इक्वल तो बोल नहीं रहे हैं आपसे। आई बात समझ में कि नहीं, वो आपसे इक्वल तो बोल नहीं रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं 2 नंबर। ओके, तो 2 नंबर तो एक स्मॉलेस्ट एक लार्जेस्ट तो होगी ही। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो ये आपका हो गया। तो करते हैं स्टूडेंट अब क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। ओके, तो एग्जाम्पल फर्स्ट आपका क्या है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो आपके इक्वेशंस दिए हैं इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में लिखो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। ओके, और क्या करना है आपको ए बी एंड सी फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.3। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करना है। ओके, तो देन तब आपका a इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है, यहाँ ओके ax² नहीं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या 0 से कंपेयर करना। स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ जाता है। ओके, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्लास 12th वालों को भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ाया है। ओके, आपको यकीन आए। ओके, तो आप वीडियो देख लेना। ओके, 12th का क्लियर है कि नहीं, क्योंकि उसमें भी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रहा है। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर 12th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आ गए, वो तो 10th में है। आई बात समझ में, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो बेटा 12th में भी है। ओके, तो देखो अब आपका क्या है, देखो आप इससे कंपेयर कर तो a इक्वल टू बी इक्वल बेटा क्या आपका स्टूडेंट्स, आप क्या करो, देखो ये है ना, तो आप इसे इधर ही लेके आओ, तो -4.37 इक्वल टू आप 0 ऐसे कर लो ना। ओके, तो b इक्वल बेटा आपका क्या 3 और c इक्वल विद साइन लेना है -4.37, यही है -4.37। ओके, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो ये तो आपका a b c आ गया। देखो आपको जो दिया है पहले तो आप उसको ऐसे लिखो। ओके, इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में। अब आप कंपेयर कर दो ax प्लस by प्लस c से। ओके, तो ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कर तो a इक्वल टू b इक्वल 3 c इक्वल -4.37। अब स्टूडेंट देखो ये क्या है आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है x - 4 इक्वल टू √3y है ना, आप इसे इधर लेके आओ तो x -√3y -4 इक्वल टू बेटा 0। अब आप कंपेयर कर दोगे। ओके, ऐसे ही लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे ओके a इक्वल टू क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ओके, प्लस साइन लेना है, प्लस साइन। ओके, साइन विद साइन लेना है। ओके, और b इक्वल क्या है, देखो y का कोफिशिएंट क्या है -3 और c क्या है कांस्टेंट तो -4। ओके, ये हो गया। अब आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 4 इक्वल टू 5x - 3y। तो स्टूडेंट क्या मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 5x - 3y इक्वल टू 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, अब आप 4 को इधर लेके आओ तो 5x - 3y -4 इक्वल टू 0। आई बात समझ। अब आप कंपेयर कर दो। ओके, आप लिखोगे तो a इक्वल क्या 5, b इक्वल क्या विद साइन लेना है -3, c इक्वल क्या -4। ओके बेटा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 2x इक्वल टू y। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो 2x - y इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, देखो। ओके, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2x - y ओके प्लस 0 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल क्या 2, b इक्वल क्या y का कोफिशिएंट क्या है -1 और c इक्वल टू बेटा आपका क्या 0। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखो, अब आपका एग्जाम्पल 2 है, तो एग्जाम्पल 2 में आपसे बोल रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपके जो इक्वेशंस लिखे हैं इनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना। ओके, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है इनको कन्वर्ट। देखो x इक्वल -5 है, आप पहले इसको इधर लेके आओ तो x + 5 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखना x प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या है 2 वेरिएबल इंक्लूड करना है ना, तो x + 0y तो 0 ही हो जाएगा। ओके, +5 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, बस इतना सा है। ओके, इसके लिए आप क्या है, देखो इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। अदरवाइज आपके मन में कोई सस्पेंशन हो एनीथिंग, ओके, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल टू 2 है ना, तो y - 2 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख दो 0x प्लस y - 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब आपका थर्ड क्या है, थर्ड है आपका 2x इक्वल टू 3 है ना, तो क्या 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0y - 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 5y इक्वल टू 2, तो 5y - 2 इक्वल टू 0।
यानी कि क्या 5, इसको ऐसे लिख दो 0x प्लस 5/-2 इक्वल टू बेटा आपका क्या 0। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड आपका सॉल्व। ओके, करते हैं स्टूडेंट एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज से। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल से क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो सॉरी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 4.1। क्लियर है कि नहीं? तो क्या है आपका, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ पेन। बोल रहे हैं एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्विस है, मतलब दुगुनी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसको क्या है आपको कि इस जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। आई बात समझ में बेटा? तो देखो आपको उन्हें हिंट भी दे दी है, लेट ओके कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ओके 1 नोटबुक इक्वल टू क्या रुपए x। ओके, रुपए जरूर लगाना है। ओके स्टूडेंट, इस हाँ दिस ईयर मेरे स्टूडेंट का क्या है, क्लास 12th में नंबर कटा है रुपए न लगाने का। ओके, एग्जामिनर ने क्या है मार्क्स काट लिया है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू रुपए x। ओके, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू बेटा क्या रुपए बाई। अब देखो कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन में आपसे क्या क्या कहा गया है, कॉस्ट बुक की प्राइस नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस से ट्विस है। तो देखो कॉस्ट नोटबुक की प्राइस कितनी है आपकी x और पेन की कितनी है बाई। ओके, अब मुझे इनको इक्वल करना है। ओके, तो ये ट्विस है ना इससे, आई बात समझ में कि नहीं? ये इससे क्या है ट्विस है और 2 गुना है ना, ये 2 गुना है। ओके, तो यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएगा। अरे ओके, जैसे ये 2 गुना है, जैसे ये 40 है तो ये 20, देखो 20 हो तभी तो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तभी तो क्या है, देखो अब 2 टाइम हुआ तो यानी कि इसमें यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 इक्वल 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं? तो अब क्या है x - 2y इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जाम्पल 7 वो सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट के जैसा है। तो आपको खुद से कर लेना है, जैसे आपको दिया है क्या एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ। ओके, 2x + 3y इक्वल टू क्या 9.35 और 5 पे बार। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 2x + 3y - 9.35 और बार इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ ये a है, ये b है, ये c है विद साइन। ओके, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax + by + c इक्वल टू 0। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, कर लोगे? क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।